क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर एक सर्कल का रेडियस जो है उसको 20% इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उसके एरिया में क्या इजाफा होगा। इसके लिए आपको सर्कल के रेडियस का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि है पाई आर स्क्वायर। अगर इनिशियली मैं पाई आर स्क्वायर में रेडियस को 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर कोई भी यूनिट आप ले लें उसको कंसिडर कर लूँ और फिर उसके अंदर मैं 20% इंक्रीज़ करूँ तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि एरिया कितना इंक्रीज़ होगा जब मैं 20% उसके रेडियस को इंक्रीज़ करूँगी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी एंड देन वी विल डिस्कस इट। सर्कल का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने रेडियस को r इज़ इक्वल टू 10 r के इक्वल ले लिया, मतलब रेडियस जो है वो 10 r है। एरिया 1 क्या हो जाएगा, r की जगह पे 10 r को पुट किया, r के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो 10 100 में चेंज हो जाएगा। एरिया 1 आ गया 100 पाई आर स्क्वायर। अब हमने रेडियस में 20% इंक्रीज़ किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने किसी चीज़ का परसेंटेज निकालनी है तो आप जो परसेंटेज निकालनी है 20% की जगह लिख देंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10r, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2r। मतलब हमारे पास 2r इंक्रीज़ कर रहा है अब रेडियस, और हमने फिर न्यू एरिया फाइंड आउट करना है। न्यू रेडियस क्या हो जाएगा 10r + 2r इज़ इक्वल टू 12r। तो एरिया 2 हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, पाई r की जगह मैंने 12r को पुट किया, ऊपर स्क्वायर है 12 × 12 144 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया 2 आ गया। उसने हमसे पूछा है कि एरिया इज़ इंक्रीज्ड बाय व्हेन रेडियस इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% रेडियस में इजाफा करने से एरिया में क्या इजाफा होता है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एरिया 2 माइनस एरिया 1 किया, 144 पाई आर स्क्वायर माइनस 100 पाई आर स्क्वायर, 44 पाई आर स्क्वायर आ गया। पाई आर स्क्वायर तो स्क्वायर का फार्मूला है, सर्कल का फार्मूला है एरिया का, तो हमारे पास इंक्रीज़ क्या आ गया 44%। जिस चीज़ के साथ कोई चीज़ नहीं लिखी होती उसके साथ इसका मतलब होता है कि 1 हम अज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे पहले 1 था और अब यहाँ पे 44 है। इसका मतलब है कि हमारे एरिया में क्या इंक्रीज़ हुआ है 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। लिखा हुआ है कि एक 30 आउंस सॉल्यूशन है जिसके अंदर 25% अल्कोहल है। अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर 60 आउंस वाटर को ऐड करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल कितना रह जाएगा। अब आप इसमें ये देखें कि जो 30 आउंस सॉल्यूशन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी या अल्कोहल की मिकदार कितनी है 25%। बाकी 75% जो भी चीज़ है, पानी है या जो भी चीज़ है। अब हमने इसके अंदर 60 आउंस ऑफ वाटर ऐड करना है। पहले 30 आउंस सॉल्यूशन है और अब आप उसमें 60 आउंस मतलब पहले से 2 गुना ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। टोटल कितना हो जाएगा सॉल्यूशन 90। मतलब सॉल्यूशन की मिकदार अपनी पहली इनिशियल मिकदार से कितनी हो गई है 3 गुना। तो अल्कोहल की मिकदार कितनी हो जाएगी, इसकी मिकदार 3 गुना कम हो जाएगी क्योंकि हम उसमें 2 हिस्से ऐड कर रहे हैं। हम अल्कोहल में से वो 2 हिस्से कम कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन हमारे पास 30 आउंस है जिसमें अल्कोहल जो है वो 25% है। हमने 60 आउंस सॉल्यूशन को ऐड किया, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास हो गया 90 आउंस। इंक्रीज़ कितना हो गया, पहले 30 था अब 90 है, इसका मतलब है 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज़ कितनी हो जाएगी अल्कोहल की परसेंटेज, क्योंकि अल्कोहल हम मज़ीद ऐड नहीं कर रहे तो हम उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33। हमारे पास FPSC PPSC में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत लेंथी वे में क्वेश्चंस करें, तो हमने क्विकली इनको सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन की लॉजिक को अंडरस्टैंड करना होता है और फ़ौरन से उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। देखना होता है कि अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ABCD ऑप्शंस में सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा होता और बाकी सारे 9, 11, 12, 13 इस तरह से आ रहे होते तो मुझे एट वंस समझ आ जाता कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट होगा। बिकॉज 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है तो ये 3 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगा। सो अपने लॉजिक को लेके चलना है ताकि आप क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।